जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि आरआरसी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, तो आज देखेंगे। आज 15 सितंबर है। 15 सितंबर के दिन आपके सेकेंड शिफ्ट के पेपर समाप्त हो चुके हैं। तो सेकेंड शिफ्ट के पेपर समाप्त होने के बाद हम उसमें जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से प्रश्न जीके में आए थे, कौन कौन से जीएस में प्रश्न आए थे, आपके मैथ में किस पार्ट से प्रश्न पूछे गए थे। तो एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे जिनका भी आगे पेपर है तो उनको इससे पता चलता है कि आगे कैसा पेपर आ रहा है, पेपर का पैटर्न क्या पकड़ के चल रहा है। जैसे आप पहले फेज से ही देख रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, इसमें से तमाम प्रश्न आपके रिपीट भी हो रहे हैं। तो पेपर का सही तरीके से करने का एक ही मूल मंत्र है, आप किसी भी हाल में पेपर को कम से कम तो 2 बार तो देख ही लीजिए पूरे 100 प्रश्नों को। तो पहले बार में, पहले राउंड में अगर आप पेपर को हल करते जा रहे हैं तो पहले राउंड में ऐसा कोशिश करिए कि आप 30 मिनट बचा लीजिए और एक बार पेपर को हल करते चले जाइए। तो आप पहली बार में जो भी प्रश्न करेंगे, मान लीजिए 50 ही प्रश्न करते हैं तो 50 प्रश्न आपका कॉन्फिडेंस के साथ रहेगा और वो सही होने वाले प्रश्न आते हैं। तो अगर आप 50 प्रश्न भी कर लेते हैं, उसके बाद आप 30 से 35 मिनट बचा लेते हैं और उसमें आप थोड़ा सा समय देके 15 से 20 प्रश्न भी बना लेते हैं तो आपके 70 के आसपास में हो जाते हैं। और आपने इस बार तो देखा ही है ग्रुप डी का क्या स्थिति है। इस बार बच्चे की उपस्थिति बहुत कम हो रही है, कम मात्रा में हो रही है। 50 से 55% के ही बीच में उपस्थिति है। तो अगर आप 55 से 70 के बीच में आपका रो मार्क आता है, कोई भी जोन हो, तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप 70 ही करिए, फुल एक्यूरेसी के साथ करिए। कम से कम एक्यूरेसी आपका 90% से ऊपर हो। तो वही आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि सेकेंड शिफ्ट में आपके कैसे प्रश्न आए थे। उससे पहले थोड़ी सी पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो आज देखेंगे सेकेंड शिफ्ट में मैथ बहुत अच्छा आया था। मैथ के आप सारे प्रश्न बना सकते थे, 1 से 2 प्रश्न ऐसे थे जिसके लिए आपको समय थोड़ा देना पड़ेगा, उसके बाद आपके बनते। वही अगर बात की जाए साइंस में, तो साइंस में आज थोड़ा सा टफ था। साइंस में थोड़ा 5 से 6 न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे गए थे लेंथ से लेके मिला जुला के, तो वो थोड़ा सा समय लेने वाला था। उसके बाद रीजनिंग में तो आपको वही पता है, पजल और आपके सिटिंग अरेंजमेंट से मिला के 5-6 प्रश्न आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा घुमावदार हो रहा है। तो उसके बाद काफी पेपर अच्छा रह रहा है। या वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के आज के दूसरे शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे। तो उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आज 15 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे। तो सबसे पहले देखेंगे, आज एक प्रश्न पूछा था आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या। इतना आसान प्रश्न पूछा था। आप देखेंगे ये प्रश्न रिपीट भी हो रहा है। तो आधुनिक आवर्त में तत्वों की संख्या पूछा था, तो वो 118 आपका होगा। वही दूसरे प्रश्न की बात करें तो एक प्रश्न में आप देखेंगे पूछा था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पे आधारित है। मेंडलीफ से जुड़ा हुआ प्रश्न था आवर्त सारणी से, तो तत्वों के द्रव्यमान के क्रम पे आधारित है, आपको ये पता है। तो ये एक प्रश्न पूछा था। आइए वही आगे एक प्रश्न की बात करें तो आगे आप देखेंगे पानी अवार्ड यानी वाटर अवार्ड से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा था कि किस राज्य को मिला है। तो ये आपको उत्तर प्रदेश को मिला है, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न था। वही एक और प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में देखेंगे एक पूछा था भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। इस प्रकार के एक प्रश्न बना था आपको, तो ये भी प्रश्न था। उसके बाद एक और प्रश्न ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ प्रश्न था कि ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है। इस प्रकार से प्रश्न था। प्रश्न क्या था वो कंफर्म पता नहीं चल पाया है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वही एक और प्रश्न की बात करें तो एक प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा था कि स्वर्ण सिंह समिति का गठन किसके लिए किया गया था। ये पूछा था, संविधान से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। आप देखेंगे इससे संविधान से बार बार प्रश्न बन रहे हैं, तो अगर आप संविधान अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आप 3 से 4 प्रश्न सही कर लेंगे। तो इसमें इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा था जिसमें आपका पूछा था कि स्वर्ण सिंह समिति का गठन किसके लिए किया गया था। तो आपके मौलिक कर्तव्य के लिए किया गया था, आपको ये पता होना चाहिए। और ये 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत किया गया था। तो इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा था। वही देखेंगे फिर एक अनुच्छेद संविधान से पूछा था, 51A से पूछा था। ये आप देखेंगे ये 3 से 4 बार अभी तक रिपीट हो गया है। अगर आप पहले फेज से इस पर निगरानी रखते आ रहे हैं तो आप देखेंगे ये बार बार 51A दोहरा रहा है, तो आज फिर दोबारा दोहराया। तो ये आपका देखेंगे फंडामेंटल डाइट से ये प्रश्न होता 51 ख में है, तो इससे ये प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है। वही आगे आप देखेंगे तो एक प्रश्न में आज
पूछा था कि अंकलेश्वर यानी गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपके तेल कारखाना के लिए प्रसिद्ध है, ये भी प्रश्न आज बना था। वही आप देखेंगे हीट का, ये हीट है आपका, हीट का फार्मूला पूछा था, तो आप देखेंगे वहाँ पे हीट होता है VIT होता है, तो ये आपका हीट का आज फार्मूला पूछा था, ये भी पूछा था, तो आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही एक देखेंगे उद्यान से भी प्रश्न आज बने थे, तो पूछा था कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका कर्नाटक में है, तो ये भी प्रश्न आज आपके बना था सेकेंड शिफ्ट में। वही आगे देखेंगे तो एक प्रश्न बना शास्त्रीय भाषा कितनी है, ये पूछा था क्लासिकल लैंग्वेज आपकी कितनी है, इससे प्रश्न बना था, तो ये आपकी 6 होती है, तो इससे भी प्रश्न बना था। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, आप देखेंगे पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इसमें आप देखेंगे पूछा था एक में कि 2011 के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे कम पूछा था, तो ये आपकी राजस्थान होगा। ये भी आज प्रश्न आप देखेंगे पूछा था। एक आप देखेंगे फिजिक्स में साइंस के अंतर्गत पूछा था, प्रतिरोध आपका 100 दे दिया था, और 2A उसका 2A दे दिया था उसका विभवांतर, और उसके बाद आपका भी वहाँ पे पूछा था, तो V बराबर IR, यानी इससे ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हो रहा है। आप देखेंगे इसके जुड़े हुए V बराबर IR से जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न आ गए हैं, कई बार तो आप देखेंगे सीधा डायरेक्ट पूछ दे रहा है, फार्मूला ही पूछ दे रहा है, तो इससे ये प्रश्न कई बार रिपीट है, तो आप इससे जुड़े हुए प्रश्न आप देख लेंगे, इससे जुड़े हुए प्रश्न बार बार आ रहे हैं। वही आप आगे देखेंगे तो एक पूछा था लेटेस्ट में पूछा था अभी 5 सितंबर 2022 तक भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक CAG कौन है, तो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, तो ये प्रश्न भी पूछा था, ये देखेंगे ये एकदम लेटेस्ट है, 5 सितंबर से जुड़ा हुआ पूछा था। तो इस प्रकार से भी प्रश्न है। आप करेंट अफेयर की बात की जाए तो आप देखेंगे अधिकतर 2022 से ही पूछ रहा है, 21 में थोड़ा सा जा रहा है, लेकिन 22 में अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप करेंट अफेयर तैयार कर लेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे एक प्रश्न बनता स्विस ओपन 2022 का महिला खिताब किसने जीता, इस प्रकार के प्रश्न बना था, तो इसमें आप देखेंगे PV सिंधु होगा जो भारत के हैं, तो इन्होंने ये जीता, इससे भी प्रश्न बना था। वही आप आगे देखेंगे तो आगे एक प्रश्न की बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे पूछा था कि 2022 में पद्मश्री किन 2 महिलाओं को साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला है, तो इस प्रकार के भी आप प्रश्न बना था, एक आप देख सकते हैं, तो ये भी प्रश्न बना था। आप इसको भी ध्यान में, पद्मश्री पुरस्कार हो या भारत रत्न हो, इस पुरस्कारों को आप ध्यान में रख के एक वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे प्रश्न आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। वही आप आगे देखेंगे तो एक प्रश्न बना था आपका, इनमें से किसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी वो आपके ऑप्शन में दूध दही ऐसे करके दिया हुआ था, तो उसमें आपका दूध होगा, तो इस प्रकार से एक प्रश्न बना था। वही आगे आप देखेंगे तो लेंस के आवर्धन क्षमता या लेंस की क्षमता से भी प्रश्न थे आप आज के पेपर में, आज के दूसरे शिफ्ट में। वही मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष के बारे में भी पूछा था, कुछ ऐसे करके प्रश्न था, एग्जिट प्रश्न पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना कंफर्म है मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष के बारे में कुछ पूछा था, तो आप इसमें देखेंगे आइसोटोप्स जो होते हैं उनके लिए जगह नहीं छोड़ा गया है, अगर दोष आपसे पूछे तो अगर ये ऑप्शन में रहे तो आप ये लगा देंगे, तो यही उसके दोष हो जाएंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे आपका एक प्रश्न पूछा था, यहाँ पे कंफर्म पता नहीं चल पाया है किसके बीच की जो दूरी पूछा है, तो आप अगर आपको पता है तो आप बताइएगा, पिंड की दूरी किसके बीच में या और क्या प्रश्न में था, एग्जिट पता नहीं चल पाया, लेकिन ऐसा इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न था जिसमें पोल और वक्रता त्रिज्या P बराबर PR जो दिया था ऑप्शन में, वो उसमें विकल्प सही था, इस प्रकार के ही प्रश्न था, और एग्जिट यहाँ पे पता नहीं चल पाया है। वही आगे आप देखेंगे तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा था, तो आपका CaCO3 होता है, ये भी डायरेक्ट पूछा था कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है रासायनिक, ये बताइए, तो ऐसे प्रश्न था। उसके बाद आप देखेंगे NBFC का फुल फॉर्म पूछा था, तो जो आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है, तो इससे भी एक फुल फॉर्म ये भी पूछा था इस प्रकार का, तो फुल फॉर्म भी अब आप देखेंगे पूछ रहा है, तो आप फुल फॉर्म भी एक बार देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही आप देखेंगे ग्राम सभा किस अनुच्छेद में है, ये भी प्रश्न बना था, तो ये आपके 243B में है, इससे जुड़ा भी हुआ भी प्रश्न बना था। वही एक और प्रश्न की बात करें तो इसमें देखेंगे एक पूछा था आपका, कौन सी नदी गोमुख से चलकर अलकनंदा में मिलती है, इस प्रकार के एक प्रश्न बना था, तो जिसमें आपका उसका ऑप्शन में आपका भागीरथी दिया हुआ था, तो ये आपका भागीरथी होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे इसी प्रकार का लेवल रहा है सेकेंड शिफ्ट का 15 सितंबर के पेपर में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।